दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रानी की कहानी सुनाऊंगी जिसने राजा के जीवित होते हुए यह कह दिया कि राजा मर गया है। रानी ने ऐसा क्यों कहा, इस कहानी में विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में दीनदयाल नाम का जमींदार रहता था। जमींदार के पास न एक सुंदर महल बल्कि सैकड़ों एकड़ जमीन और अनगिनत जानवर थे। उसके घर में हजारों की संख्या में नौकर काम किया करते थे। दीनदयाल नौकरों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आता था। जब दीनदयाल के खेतों में अनाज कटते तो उनके नौकर उसके सामने ही न जाने कितनी चोरी कर लेते थे। नौकरों को यही लगता कि उनके मालिक ने कुछ भी नहीं देखा, परंतु दीनदयाल सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देता था। परंतु उनमें से अगर कोई नौकर किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेता और उसे दीनदयाल के पास लाता तो दीनदयाल उसे दंड भी देते। दीनदयाल ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके नौकरों को यह न लगे कि उनके मालिक उन्हें गलत काम के लिए भी दंड नहीं देते। अगर उनके नौकरों को यह पता चल गया कि दीनदयाल नौकरों को दंड नहीं देते तो वे मनमाने तरीके से काम करेंगे। इसीलिए दीनदयाल बहुत ही सावधानी और चतुराई के साथ अपने नौकरों के साथ पेश आया करता था। दीनदयाल के 4 बेटे थे। दीनदयाल ने उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक दिन एक अनजान आदमी दीनदयाल की बगीचे में फल तोड़ते हुए मिला। सभी नौकर उसे पकड़कर दीनदयाल के पास लाए और कहने लगे, मालिक, यह हमारे बगीचे में चोरी कर रहा था, इसीलिए हम इसे यहाँ पकड़कर ले आए। दीनदयाल ने कहा, तुम लोग जाओ, इससे तो हम देख लेंगे। उस आदमी का नाम मुन्ना था। उसके कपड़े बहुत फटे पुराने से लग रहे थे। दीनदयाल ने उससे पूछा, तुम चोरी क्यों कर रहे थे? तभी वह कहने लगा, मालिक, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं एक फल की चोरी कर रहा था। दीनदयाल ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। तभी मुन्ना बहुत हैरान हो गया और दीनदयाल की तरफ देखने लगा। इस पर दीनदयाल ने कहा, हैरानी की कोई बात नहीं है, तुमने मात्र एक फल ही तो लिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ना जाने मेरे नौकर मेरे सामने ही कितने ज्यादा फल और अनाज चोरी करते हैं, परंतु मैं खाने पीने की चीज के लिए उन्हें मना नहीं करता। तभी मुन्ना ने कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई जमींदार साहब। दीनदयाल ने कहा, वह क्या? तभी मुन्ना कहने लगा, अगर आप मुझे दंड नहीं देना चाहते थे तो आपने अपने नौकरों के सामने यह क्यों कहा कि आप मुझे उचित दंड देंगे। दीनदयाल मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगा। वह कहने लगा, अगर उन लोगों को यह पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा तो वे मनमाने तरीके से काम करेंगे, इसीलिए उनके सामने मुझे सख्त होना पड़ता है। मुन्ना जमींदार को प्रणाम करने लगा। तभी जमींदार ने कहा, तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे थे। मुन्ना कहने लगा, जमींदार साहब, मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ। मुझे यह पता चला कि आपके घर में सैकड़ों नौकर रहते हैं, इसीलिए मैं भी आपके पास काम मांगने आ गया। जहाँ पर इतने लोगों के लिए जगह है वहाँ मुझे भी एक कोना और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मैं आपका हर काम बहुत ही जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करूँगा। जमींदार ने कहा, वैसे तो अभी तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुन्ना बहुत खुश हुआ। दीनदयाल ने मुन्ना को एक कमरा दे दिया और कहने लगे, आज से यह तुम्हारा कमरा है, तुम इसी में रहोगे। मुन्ना के फटे पुराने कपड़े भी दीनदयाल ने बदलवा दिए। उसके लिए कई जोड़ी कपड़े बनवा दिए। मुन्ना बहुत ही प्यार से दीनदयाल के साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में
दीनदयाल मुन्ना को भी बहुत प्यार करने लगा। वह उसके बेटे से कम नहीं था। कुछ दिनों के बाद दीनदयाल के चारों बेटे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गए। एक दिन दीनदयाल यह सोचने लगा कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद जरूर मेरी जायदाद के लिए झगड़ा करेंगे। इसीलिए दीनदयाल ने एक दिन मुन्ना से कहा कि वह 4 खाली घड़ा ले आए। मुन्ना ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि दीनदयाल ने उससे करने के लिए कहा। दीनदयाल ने चारों घड़े में अपने अपने बेटे के लिए उनके हिस्से का सामान रख दिया और कहा कि ये चारों घड़े मेरी चारपाई के एक एक पावे के पास रख दो। मुन्ना ने चारों घड़ों को दीनदयाल की चारपाई के एक एक पावे के पास रख दिया। एक दिन दीनदयाल ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, तुम लोग मेरे मरने के बाद बंटवारे के लिए झगड़ा ना करो, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए पहले से ही बंटवारा कर दिया। तुम लोग मेरे मरने के बाद मेरी चारपाई के चारों पावे के पास रखे घड़े में से एक एक घड़ा ले लेना। जिसके हिस्से में जो आ जाए उसके लिए मैंने वही चुना है। दीनदयाल की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी, इसीलिए एक दिन दीनदयाल ने अपने चारों बेटों को फिर से अपने पास बुलाया और कहने लगे, यह मुन्ना है, मैं इसे बहुत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद यह मेरे छोटे बेटे के पास रहे। छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी, मैं मुन्ना को आपके जैसा ही प्यार करूँगा। उसके बाद अचानक से एक दिन जमींदार की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता का क्रियाक्रम करने के बाद चारों बेटों ने चारों पावे के पास से एक एक घड़ा उठा लिया। सभी ने अपना अपना घड़ा खोल के देखा तो पहले बेटे के घड़े में सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जब दूसरे बेटे ने घड़ा खोला तो उसमें सोने और चांदी की मोहरें थी। उसके बाद जब तीसरे बेटे ने घड़ा खोला तो उसके घड़े में जानवरों की हड्डियां भरी थी। यह देख तीसरा बेटा बहुत हैरान रह गया। जब चौथे ने अपना घड़ा खोला तो उसमें से मिट्टी निकली। जब उसने मिट्टी देखा तो वह भी बहुत उदास हो गया। दोनों बड़े बेटे तो बहुत खुश थे, परंतु दोनों छोटे बेटे अपने पिता के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहे थे। वे कह रहे थे, पिता ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, भला ऐसा हमने उनके साथ क्या कर दिया। सभी आपस में इस बात को लेकर बहस करने लगे। तभी मुन्ना उन चारों से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने ऐसा किया था तो उसके पीछे जरूर कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को राजा के पास जाना चाहिए। राजा ही बता पाएगा कि इन घड़ों में ये सारी चीजें निकलने का क्या मतलब हो सकता है। सभी लोगों को मुन्ना की बात पसंद आई। जमींदार के चारों बेटे राजा के दरबार की ओर चल दिए। जब वे चारों महल के पास पहुंचे तब उनकी मुलाकात राजकुमार से हुई। राजकुमार ने अपना मुंह घुमा लिया। इससे पहले राजकुमार उन चारों से बहुत अच्छे से बात करता था। चारों भाइयों को राजकुमार का यह बर्ताव समझ में ना आया, परंतु फिर भी वे कहने लगे, क्या राजा साहब राजमहल में हैं? हमें उनसे अपना बंटवारा कराना है। तभी राजकुमार कहने लगा, राजा पागल हो गया है। चारों भाइयों को फिर से राजकुमार की यह बात बहुत बेतुकी लगी, परंतु वे सब राजकुमार से कुछ ना कहते हुए फिर से आगे बढ़ गए। तभी बगीचे में राजकुमारी टहलते हुए दिखी। राजकुमारी ने अधनंगे तरीके से कपड़े पहन रखे थे। चारों भाइयों ने कहा, अगर हम एक साथ राजकुमारी से पूछने जाएंगे कि राजा राज दरबार में है या नहीं, तो शायद उन्हें यह लगेगा कि हम चारों भाई उन्हें इस अवस्था में देखने के लिए आए हैं। इसीलिए हम में से किसी एक को जाना चाहिए और बहुत ही इज्जत के साथ राजकुमारी से राजा के बारे में पूछकर वापस आ जाना चाहिए। सभी ने सबसे छोटे भाई को राजकुमारी के पास भेजा।
जैसे ही राजकुमारी ने जमींदार के सबसे छोटे बेटे को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, यह कितना सुंदर है, कितना हट्टा कट्टा है। मुझे तो इसी के जैसा पति चाहिए, मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमारी जमींदार के छोटे बेटे से कुछ कहती, इससे पहले वह कहने लगा, राजकुमारी, क्या राजा साहब राज दरबार में हैं? हमें उनसे अपना बंटवारा कराना है। तभी राजकुमारी कहने लगी, राजा अंधा हो गया है। उसको यह बात बहुत अजीब लगी। वह अपने भाइयों के पास आया और राजकुमारी द्वारा कही हुई बात बता दी। इस पर सभी कहने लगे, राजकुमारी ने भी इतना बेतुका जवाब क्यों दिया? वे चारों भाई फिर से आगे बढ़ गए। तभी उनकी मुलाकात रानी से हुई। वे चारों भाई रानी से कहने लगे, महारानी, क्या राजा राज दरबार में हैं? हमें उनसे अपना बंटवारा कराना है। तभी रानी त्योड़ी चढ़ाती हुई बोली, राजा मर गया है। अब तो चारों भाइयों को बड़ी हैरानी हो रही थी। चारों भाई फिर से आगे बढ़े। तभी उन्हें वहां पर दरबान मिला। चारों उससे कहने लगे, क्या राजा साहब राजमहल में हैं? तभी वह दरबान बोला, हाँ हाँ, महाराज दरबार में ही बैठे हैं। चारों भाई राजा के सामने पहुंच गए और उन्होंने राजा को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। चारों ने कहा, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया है कि पिताजी ने कैसा बंटवारा किया है। राजा ने कहा, जिस भाई को हीरे जावरात से भरा हुआ घड़ा मिला है, इसका मतलब यह है कि जमींदार के पास जितने भी हीरे जावरात हैं, वे सब उसके हिस्से में जाएंगे। और जिसे सोने और चांदी की असफियों से भरा घड़ा मिला है, इसका मतलब यह है कि जमींदार के पास जितना भी धन है वह उसके हिस्से में जाएगा। और जिसके हिस्से में जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इसका मतलब यह है कि जमींदार के जितने भी गौशाला और जानवर हैं वह उसके हिस्से में जाएगा। और जिसके हिस्से में मिट्टी से भरा घड़ा मिला है, इसका मतलब यह है कि जमींदार के पास जितनी भी खेती है वह उसके हिस्से में जाएगी। सभी लोग अपने पिता के बंटवारे से संतुष्ट हो गए। इतने पर चारों ने फिर से कहा, महाराज जी, हमें समझ में नहीं आता कि राजकुमार, राजकुमारी और रानी साहिबा ने इतने बेतुके जवाब क्यों दिए। जब हमने राजकुमार से पूछा कि राजा साहब राजमहल में हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पागल हो गए हैं। और जब राजकुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अंधे हो चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब रानी से हमने पूछा कि आप राज दरबार में हैं, तो वे कहने लगी, राजा 1 महीने पहले ही मर गया है। राजा कहने लगा, उनकी भी बातों का अपना एक मतलब है। मेरा बेटा यह चाहता है कि मैं उसे अभी ही राजगद्दी सौंप दूं, परंतु अभी वह राजगद्दी संभालने के लायक नहीं है। जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, मैं उसे राजपाट नहीं सौंप सकता। इसीलिए वह कहता है मैं पागल हूँ। और मेरी बेटी राजकुमारी, वह किसी भी लड़के के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। भला एक पिता होने के नाते और एक राजा होने के नाते मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और रही बात रानी की, तो मैं पिछले 1 महीने से अपने राज्य कामों में इतना उलझा हुआ हूँ कि मैं उनके पास वक्त ही नहीं दे पाता। पिछले 1 महीने से मैं रानी से मिला तक नहीं, रानी का चेहरा भी नहीं देखा। इसीलिए रानी कहती है कि मैं मर गया हूँ। चारों भाइयों को अपने अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। अब वे राजा से विदा लेना चाह रहे थे। तभी राजा ने कहा, मैं तुम चारों में से किसी एक के साथ राजकुमारी का विवाह कराना चाहता हूँ। चारों बहुत ही गदगद हो उठे। सभी के मन में लड्डू फूटने लगे। हर कोई यही चाहता कि राजकुमारी का विवाह उसके साथ हो जाए, परंतु राजा ने राजकुमारी के लिए जमींदार के सबसे छोटे बेटे को पसंद किया। तीनों बड़े भाई थोड़े उदास हो गए, परंतु फिर वे अपने छोटे भाई के लिए खुश थे।
राजा ने जमींदार की सबसे छोटी बेटी के साथ राजकुमारी का विवाह करा दिया। और वैसे भी राजकुमारी को तो जमींदार का छोटा बेटा भा गया था। राजकुमारी उसे पाकर बहुत प्रसन्न थी। सभी लोग अपने अपने हिस्से को लेकर बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।